नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल ने परीक्षा के डेट अनाउंस कर दिए हैं। सितंबर में होने वाले हैं सीजीएल टीयर 1। तो टीयर 1 के लिए स्टैटिक जीके का मैराथन वीडियो सीरीज़ आपके लिए लाया जा रहा है। अगर आप किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़िए और सभी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए बाकी के टॉपिक के। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के जीके जीएस, जो स्टैटिक जीके जीएस पूछे जाते हैं उसका जीके मैराथन क्लास है, जिसका वीडियो सेट नंबर 1 है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ एसएससी जीके के लिए एक प्लेलिस्ट भी है। उस प्लेलिस्ट में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है। वो एक साल कुछ महीने पहले आए थे। उन प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखिए। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एसएससी सीजीएल 2024 जीके मैराथन वीडियो सेट नंबर 1। शुरुआत करेंगे पहला सवाल से। पहला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा के अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है। अनुच्छेद 21 का आर्टिकल 21 ए जो है राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है। टॉप 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसका भी एक वीडियो है जो आपको देखना चाहिए। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पॉलिटी के प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। दूसरा है, किस वाइसरॉय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, वाइसरॉय लॉर्ड डलहौजी। इसका कार्यकाल कब से था, 1848 से 1856। तो इसकी कार्यकाल में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। भारतीय रेलवे जो पहला रेल चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच। तो उसी समय रेलवे का विस्तार हुआ, शुरुआत हुआ लॉर्ड डलहौजी के ही कार्यकाल में। अगला है, किस वायुमंडल परत पे अधिकांश मौसम गतिविधियां होती है। क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यानी क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर होता है जो सबसे निचला हिस्सा होता है वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का। तो इसका जो रेंज होता है 16 से 50 किलोमीटर तक। 16 से 50 किलोमीटर तक होता है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। अगला है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन कब किया था। 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया था। भारत में कर्क रेखा का अधिकांश हिस्सा किस राज्य से गुजरता है। मध्य प्रदेश से गुजरता है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसकी कुल लंबाई भारत में है 2678 किलोमीटर, जिसका सबसे अधिकांश हिस्सा मध्य प्रदेश से होके गुजरता है। अगला है, सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। ईरान। भारत में सबसे अधिक केसर कहाँ उत्पादन होता है, जम्मू कश्मीर में। और भदरवा जिला जो है वो केसर कैपिटल भी कहा जाता है। महावीर और गौतम बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था। बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था महावीर और गौतम बुद्ध ने। 558 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का था बिंबिसार, जिसका दूसरा नाम था श्रेनिक। इसका दूसरा नाम था श्रेनिक। कौन सी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास पर जोर दिया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से थी, 1997 से 2002 के बीच थी। 9th 5 ईयर प्लान। आगे बढ़ते हैं, किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ। कनिष्क के शासनकाल में जो चौथा बौद्ध संगति था उसका आयोजन कश्मीर में हुआ। अगला है, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में चरम उन्नति पर था। तो जहांगीर के शासनकाल में जो मुगल चित्रकला है वो चरम उन्नति पे था। पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, 1757 में। पलासी का जो युद्ध है 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके बीच लड़ा गया। तो बंगाल की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो किया था मीर जाफर ने। ठीक है। तो पलासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। अगला है, हड्डियों के अध्ययन को विज्ञान के किस शाखा से जाना जाता है। ओस्टियोलॉजी से जाना जाता है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता का विवरण है। अनुच्छेद 5 से 11 में। सिटीजनशिप में भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का विवरण है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। जब बाघों की जब विलुप्ति मतलब कम होने लगे तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा किस राज्य में है बाघ टाइगर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है,
अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो। अफ्रीका की जो लिम्पोपो नदी है मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला है, भारत में अंग्रेजों ने 1613 में पहली फैक्ट्री का स्थापना कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। सूरत में 1613 में पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। 1608 में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत आया था और 1613 में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जिनको भारत रत्न 1971 में दिया गया था, ठीक है। और इस साल 5 शख्सियत को भारत रत्न दिया गया, सभी को मरणोपरांत। आपको बताना है कमेंट में वो कौन से 5 शख्सियत को मरणोपरांत दिया गया भारत रत्न। नेक्स्ट है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वैरन हेस्टिंग। वैरन हेस्टिंग जिसका कार्यकाल कब से कब था? 1772 से 1785 तक था वैरन हेस्टिंग का कार्यकाल। गांधी जी ने दांडी मार्च का आरंभ कब किया था? 13 मार्च 1930 को दांडी मार्च का आरंभ किया था गांधी जी ने। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन में ग्रेट बैरियर सबसे बड़ा कोरल रीफ है, ये प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन 1939 की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसने फाइंड किया था? A.O. ह्यूम, एंटोनियो ऑक्टेव ह्यूम, इन्होंने फाइंड किया था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर। रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को सुएज नदी जोड़ती है, जो कि कृत्रिम एक समुद्री स्तरीय जलमार्ग था, सुएज कनाल, जो कि अफ्रीका और एशिया को भी विभाजन करता है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? सितंबर 1946। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। नेक्स्ट है, 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? बनारस में हुई थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने इसकी स्थापना की थी? जोनाथन डंकन और बनारस के राजा रामेश्वर सिंह ने की थी 1791 में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। कांटेदार झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? शुष्क मरुस्थल में पाई जाती हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्ष के लिए अवधि के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। लोक नृत्य तारंग मेल किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है गोवा से। भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1881 में। 1881 में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। 1857 में जब ब्रिटिश शासन विद्रोह हुआ तो उस वक्त मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर उस समय मुगल शासक था। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है? तो कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है अनुच्छेद 19। अगला है, चूना पत्थर, चौक और संगमरमर किसके विभिन्न रूप हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है फॉर्मूला? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार शामिल किया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1961 से 1966 के बीच में आत्मनिर्भरता को शामिल किया गया था। वह वायुमंडलीय परत जहां रेडियो प्रसारण में मदद करती है, यानी कि रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करता है, वो है तापमंडल। तापमंडल क्या है? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर जिसका जो धरातल से 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक है, थर्मोस्फेयर। एक साल में कुल कितने टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन और US ओपन, 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं एक साल में। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा आता है? पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा आता है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो
विभाजन के बाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने, उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था 1992 में मरणोपरांत। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। नेक्स्ट है, पावर का मात्रक क्या, यानी कि ऐसा यूनिट क्या, शक्ति का वाट। पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट। नेक्स्ट है, उपसौर यानी कि पेरीहीलियन और अपसौर एपहीलियन की घटना क्रमश कब घटित होती है? तो ये होती है 3 जनवरी और 4 जुलाई। 3 जनवरी को भारत और सूर्य के बीच में दूरी सबसे कम होती है और 4 जुलाई को भारत और सूर्य के बीच की जो दूरी है सबसे अधिक होती है। तो इसको पेरीहीलियन, उपसौर और एपहीलियन यानी कि अपसौर कहा जाता है। गोबी मरुस्थल रेगिस्तान किस देश में स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। गोबी डेजर्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास के मैदान क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पम्पास। दक्षिण अमेरिका का जो वृक्ष रहित घास के मैदान है उसे पम्पास कहते हैं। कौन सा भारतीय पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार से सबसे अधिक सीमा साझा करता है? वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से सबसे अधिक सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में, यानी कि एनुअल बजट अनुच्छेद 112 में जो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि यूनियन बजट जो है इसका प्रावधान है। भारत में जूट उद्योग सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। भारत में जो जूट उद्योग हैं सबसे अधिक हैं पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, बायोगैस में मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण होता है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी सी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। मीथेन जो होता है 40 से 50 होता है और 35 से 50% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन होते हैं, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन किन्होंने लाया था ग्लोबली? नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग जो कि जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1970 में, वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी दिया गया था। ये एक कृषि वैज्ञानिक थे, एग्रोनॉमिस्ट थे, अमेरिकन थे। इन्होंने ही दुनिया भर में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया था, हरित क्रांति। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने लाया था? एम.एस. स्वामीनाथन, जिनको इस बार नोबेल पुरस्कार भी दिया गया मरणोपरांत। नेक्स्ट है, आखिरी 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 2012 से 2017। इसी कार्यकाल में जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी तो उसको प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग का गठन किया गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फिर बना, तो पंचवर्षीय योजना को ख़त्म किया गया। 2012 से शुरू हो चुका था तो 2017 तक ये चला। नेक्स्ट है, शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होते हैं? यकृत में, यानी कि लीवर में अधिक जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होते हैं वो यकृत में जमा होते हैं। नेक्स्ट है, गुरु शिखर चोटी किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची शिखर है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची शिखर है गुरु शिखर, जिसका हाइट है 1722 मीटर और ये राजस्थान यानी अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। जो अरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है जो कि गोंडवाना का हिस्सा है। तो अरावली पर्वत जो कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को छूता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर पर्वत, जो कि गुरु शिखर चोटी जो कि माउंट आबू से कुछ ही दूरी पे है। तो ये था जीके मैराथन रिवीजन सेट वीडियो नंबर 1। आप बाकी के वीडियोस को ज़रूर देखें चैनल पे। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।